तो सीएम नीतीश कुमार ने शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया है, लेकिन बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने यह दावा किया है कि गोपालगंज में शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा दिया गया और ऐसे में सरकार सारण समेत तमाम दूसरी जगहों के पीड़ितों को मुआवजा देने से इनकार आखिर कैसे कर सकती है। गोपालगंज में क्या किया कि पहले 4-4 लाख रुपया दे दिया, क्योंकि वसूलने में समय लगेगा, बाद में उसको वसूल लेंगे और 4-4 लाख रुपया लोगों को दे दिया। तो अगर खजूरबन्नी में 4 लाख रुपया दिया गया तो आज जहरीली शराब कांड सारण में क्यों नहीं दिया जाएगा? और इतने गरीब लोग हैं, नीतीश जी आपकी संवेदना मर गई है क्या? तो सारण में जहरीली शराब कांड के बाद एक बार फिर से गोपालगंज का खजूरबानी शराब कांड चर्चा में आ चुका है। खजूरबानी शराब कांड की चर्चा क्यों हो रही है वो भी जरा जान लीजिए, क्योंकि खजूरबानी शराब कांड में जान ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था, जबकि सारण शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर मुआवजा देने और किसी भी तरह की हमदर्दी जताने तक से इनकार कर दिया है। खजूरबानी शराब कांड के वक्त भी 2016 में महागठबंधन की ही सरकार थी और अब भी महागठबंधन की ही सरकार है। उस वक्त भी के पाठक मद्य एवं निषेध विभाग में सचिव थे और आज भी वे ही अपर सचिव हैं। खजूरबानी कांड को लेकर अब क्या हुआ, इसकी और जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता गोविंद कुमार। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद गोपालगंज में पहली जहरीली शराब कांड हुई थी और ये जहरीली शराब कांड गोपालगंज के खजूरबानी मोहल्ले में हुई थी। वह तारीख था 15 और 16 अगस्त 2016। उसी तारीख को जो गोपालगंज में जहरीली शराब कांड हुई थी, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 19 लोगों की मौत हो गई थी। और इस जहरीली शराब कांड के बाद मद्य निषेध विभाग के जो प्रधान सचिव थे के पाठक, उन्होंने दौरा किया था और इस पूरे खजूरबानी कांड का दौरा करने के बाद जमीन के अंदर जब खुदाई की गई थी जेसीबी मशीन से, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर यानी भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद हुई थी। इसके बाद से खजूरबानी कांड के जो आरोपी हैं 13 आरोपी, उनके घर को, मकान को सील कर दिया गया था। और यही वो खजूरबानी का पूरा इलाका है जहाँ पर पहली जहरीली शराब कांड हुई थी, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। मौत के बाद जो निचली अदालत है उत्पाद स्पेशल कोर्ट गोपालगंज की, कोर्ट के द्वारा 5 मार्च 2021 को कुल 13 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी, जिसमें ऐतिहासिक फैसले थे कोर्ट के। 9 आरोपी जो थे उन्हें फांसी की सजा हुई थी और जो 4 महिलाएं थी उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। लेकिन इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बदल दिया था और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। अब बिहार सरकार इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट गई है। 2 जनवरी को खजूरबानी शराब कांड में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और जो सरकार है, सरकार की ओर से जो मृतक हैं 19 परिवार, उनको जो है मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। लेकिन जिन्होंने आंखों की अपनी रोशनी गंवाई जहरीली शराब कांड में, उन्हें सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं दी गई। एक बार फिर बिहार के सारण में जहरीली शराब कांड हुई है और खजूरबानी शराब कांड इस जहरीली शराब कांड के बाद से चर्चा में आ गया है कि खजूरबानी शराब कांड में मृतक के आश्रितों को सरकार ने मुआवजा राशि दी, तो सारण में शराब कांड में मारे गए लोगों को क्यों नहीं मुआवजा मिल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।